जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम षट्चत्वारिंशः सर्गः। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का रात्रि में तमसा तट पर निवास, माता पिता और अयोध्या के लिए चिंता तथा पुरवासियों को सोते छोड़कर वन की ओर चले जाना। इन पावन प्रसंगों को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। ततस्तु तमसा तीरं रम्यमाश्रित्य राघवः सीतामुद्वीक्ष्य सौमित्रिम् इदं वचनमब्रवीत्। इयमद्य निशा पूर्वा सौमित्रे प्रहिता वनं वनवासस्य भद्रं ते न चोत्कण्ठितुमर्हसि। प्रेमी जनों, पवित्र तमसा के रमणीय तट का आश्रय लेकर श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, हे सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवास की आज यह पहली रात प्राप्त हुई है। अतः अब तुम्हें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। पश्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः यथा निलयमायद्भिः निलीनानि मृगद्विजैः। अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम शस्त्री पुंसागतान् अस्मान् शोचिष्यति न संशयः। प्रभु प्रेमियों, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, इन सूने वनों की ओर तो देखो, इनमें वन्य पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं। उनके शब्द से सारी वनस्थली व्याप्त हो गई है। मानो ये सारे वन हमें इस अवस्था में देखकर खिन्न हो सब ओर से रो रहे हैं। आज मेरे पिताजी की राजधानी अयोध्या नगरी वन में आए हुए हम लोगों के लिए समस्त नर नारियों सहित शोक करेगी, इसमें संशय नहीं है। अनुरक्ता हि मनुजा राजानं बहुभिर्गुणैः
त्वां च मां च नरव्याघ्र शत्रुघ्न भरतौ तथा पितरं चानुशोचामि मातरं च यशस्विनीम् अपि नान्धौ भवेतां नौ रुदन्तौ तावभीक्ष्णशः। प्रेमी जनों, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, हे पुरुष सिंह, अयोध्या के मनुष्य बहुत से सद्गुणों के कारण महाराज में, तुम में, मुझ में तथा भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरक्त हैं। इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माता के लिए बड़ा शोक हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वे निरंतर रोते रहने के कारण अंधे हो जाएं। भरतः खलु धर्मात्मा पितरं मातरं च मे धर्मार्थ काम सहितैः वाक्यैराश्वासयिष्यति। भरतस्यानुशंसत्वं संचिन्त्याहं पुनः पुनः नानुशोचामि पितरं मातरं च महाभुज। भक्तजनों, राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं। अवश्य ही वे धर्म, अर्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी को और मेरी माता को भी सांत्वना देंगे। हे महाबाहो, जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का बार बार स्मरण करता हूँ, तब मुझे माता पिता के लिए अधिक चिंता नहीं होती। त्वया कार्यं नरव्याघ्र मामनो व्रजता कृतम् अन्वेष्टव्या हि वैदेह्या रक्षणार्थं सहायता। अद्भिरेव हि सौमित्रे वत्स्याम्यद्य निशामिमाम् एतद्धि रोचते मह्यं वन्येऽपि विविधे सति। भक्तजनों, प्रभु श्री राम लक्ष्मण भैया से कह रहे हैं, हे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि तुम न आते तो मुझे विदेह कुमारी सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। हे सुमित्रा नंदन, यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के जंगली फल मूल मिल सकते हैं, तथापि आज की यह रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊंगा, यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। एवमुक्त्वा तु सौमित्रिं सुमन्त्रम् अपि राघवः अप्रमत्तस्त्वमश्वेषु भव सौम्येत्युवाचः। सोऽश्वान् सुमन्त्रः संयम्य सूर्येस्तं समुपागते प्रभूत यवसान् कृत्वा बभूव प्रत्यनन्तरः। प्रभु प्रेमियों, लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र से भी कहा, हे सौम्य, अब आप घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दें, उनकी ओर से असावधान न हों। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी ने सूर्यास्त हो जाने पर घोड़ों को लाकर बांध दिया और उनके आगे बहुत सा चारा डालकर वे श्री राम जी के पास आ गए। उपास्य तो शिवां संध्यां दृष्ट्वा रात्रिमुपागतां रामस्य शयनं चक्रे
सूतः सौमित्रिणा सह तां शय्यां तमसा तीरे वीक्ष्य वृक्षदलैर्वृतां रामः सौमित्रिणा सार्धं सभार्यः संविवेशः। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी भी राम जी के पास आ गए। तत्पश्चात वर्णानुकूल व्यवस्था करके कल्याणमयी संध्योपासना करके रात आई देख लक्ष्मण सहित सुमंत्र ने श्री रामचंद्र जी के शयन करने योग्य स्थान और आसन ठीक किया। भक्तजनों, तमसा के पावन तट पर वृक्ष के पत्तों से बनी हुई वह शैया देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ उस पर बैठे। सभार्यं संप्रसुप्तं तु श्रान्तं संप्रेक्ष्य लक्ष्मणः कथयामास सूताय रामस्य विविधान् गुणान् जाग्रतोरेव तां रात्रिं सौमित्रेरुदितो रविः सूतस्य तमसा तीरे रामस्य ब्रुवतो गुणान्। प्रेमी जनों, थोड़ी देर में सीता सहित श्री राम को थक कर सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत्र से उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगे। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्री राम के गुणों की चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे। इतने ही में सूर्योदय का समय निकट आ पहुंचा। गोकुलाकुलतीरायाः तमसाया विदूरतः अवसत् तत्र तां रात्रिं रामः प्रकृतिभिः सह उत्थाय च महातेजाः प्रकृतिस्ता निशाम्य च अब्रवीद् भ्रातरं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्। प्रेमी जनों, तमसा का वह तट गौओं के समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ वहीं रात्रि में निवास किया। वे प्रजाजनों से कुछ दूर पर ही सोए थे। महातेजस्वी श्री राम तड़के ही उठे और प्रजाजनों को सोते देख पवित्र लक्षणों वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। अस्मद्व्यपेक्षान् सौमित्रे निर्व्यपेक्षान् गृहेष्वपि वृक्षमूलेषु संसक्तान् पश्य लक्ष्मण साम्प्रतम् यथैते नियमं पौराः कुर्वन्त्यस्मन्निवर्तने अपि प्राणान्यशिष्यन्ति न तु त्यक्ष्यन्ति निश्चयम्। प्यारे प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण भैया से कहा, हे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, इन पुरवासियों की ओर देखो। ये इस समय वृक्षों की जड़ से सट कर सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है। ये अपने घरों की ओर से भी पूर्ण निरपेक्ष हो गए हैं। हमें लौटा ले चलने के लिए ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है ये अपना प्राण त्याग देंगे, किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। यावदेव तु संसुप्ता तावदेव वयं लघु रथमारुह्य गच्छामः
पन्थानम् अकुतो भयम् अतो भूयोऽपि नेदानीम् इक्ष्वाकुपुरवासिनः स्वपेयुरनुरक्ता मा वृक्षमूलेषु संश्रिताः। प्रेमी जनों, प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, जब तक ये सो रहे हैं तभी तक हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रता पूर्वक यहाँ से चल दें, फिर हमें इस मार्ग पर और किसी के आने का भय नहीं रहेगा। अयोध्यावासी हम लोगों के अनुरागी हैं। जब हम यहाँ से निकल चलेंगे तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षों की जड़ों से सटकर नहीं सोना पड़ेगा। पौराह्यात्मकृता दुःखाद् विप्रमोच्या नृपात्मजैः न तु खल्वात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः। अब्रवील्लक्ष्मणो रामं साक्षात् धर्मम् इव स्थितं रोचते मे तथा प्राज्ञ क्षिप्रमारुह्यताम् इति। प्रेमी जनों, राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, राजकुमारों का यह कर्तव्य है कि वे पुरवासियों को अपने द्वारा होने वाले दुख से मुक्त करें, न कि अपना दुख देकर उन्हें और दुखी बना दें। भक्तजनों, यह सुनकर लक्ष्मण ने साक्षात धर्म के समान विराजमान भगवान श्री राम जी से कहा, हे परम बुद्धिमान आर्य, मुझे आपकी राय पसंद है। शीघ्र ही रथ पर सवार होइए और यहाँ से निकल चलते हैं। अब यहाँ रुकना उचित नहीं होगा। अथ रामो ब्रवीत् सूतं शीघ्रं संयुज्यतां रथः गमिष्यामि ततोरण्यं गच्छ शीघ्रमितः प्रभो। सूतस्ततः सन्त्वरितः स्यन्दनं तैर्हयोत्तमैः योजयित्वा तु रामस्य प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्। प्रेमी जनों, उस समय श्री राम जी ने सुमंत्र से कहा, प्रभो आप जाइए और शीघ्र ही रथ जोत कर तैयार कीजिए, फिर मैं जल्दी ही यहाँ से वन की ओर चलूंगा। आज्ञा पाकर सुमंत्र ने उन उत्तम घोड़ों को तुरंत ही रथ में जोत दिया और श्री राम के पास हाथ जोड़कर निवेदन किया, अयं युक्तो महाबाहो रथस्ते रथिनां वर त्वरयारोह भद्रं ते ससीतः सह लक्ष्मणः। तं स्यन्दनम् अधिष्ठाय राघवः सपरिच्छदः शीघ्रगामाकुलावर्तां तमसा मतरन्नदीम्। प्रभु प्रेमियों, सुमंत्र जी ने प्रभु श्री राम जी से हाथ जोड़कर कहा, हे महाबाहो, रथियों में श्रेष्ठ वीर, आपका कल्याण हो। आपका यह रथ जुता हुआ तैयार है। अब सीता और लक्ष्मण के साथ शीघ्र इस पर सवार होइए। भक्तजनों, श्री राम जी सबके साथ रथ पर बैठकर तीव्र गति से बहने वाली भंवरों से भरी हुई तमसा नदी के उस पार गए। ससंतीर्य महाबाहुः श्रीमान् शिवमकण्टकं प्रापद्यत महामार्गं
अभयं भयदर्शिनां मोहनार्थं तु पौराणां सूतं रामो ब्रवीद्वचः उदन्मुखः प्रयाहि त्वं रथमारुह्य सारथे। प्रेमी जनों, तमसा नदी को पार करके महाबाहु श्रीमान राम जी ऐसे महान मार्ग पर जा पहुँचे जो कल्याणप्रद, कंटक रहित तथा सर्वत्र भय देखने वालों के लिए भी भय से रहित था। उस समय श्री राम जी ने पुरवासियों को भुलावा देने के लिए सुमंत्र जी से यह बात कही, सारथे, हम लोग तो यहीं उतर जाते हैं, परंतु आप रथ पर आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशा की ओर जाइए। मुहूर्तं त्वरितं गत्वा निवर्तय रथं पुनः यथा न विद्युः पौरा मां तथा कुरु समाहितः। रामस्य तु वचः श्रुत्वा तथा चक्रे च सारथिः प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत्। प्रेमी जनों, राम जी ने सुमंत्र जी से कहा, आप रथ पर आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशा की ओर जाइए, 2 घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर जाकर फिर दूसरे मार्ग से रथ को यहीं लौटा लाइए। जिस तरह भी पुरवासियों को मेरा पता न चले वैसा एकाग्रता पूर्वक प्रयत्न कीजिए। भक्तजनों, श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारथी ने वैसा ही किया और लौटकर पुनः श्री राम जी की सेवा में रथ उपस्थित कर दिया। तौ संप्रयुक्तं तु रथं समास्थितौ तदा ससीतौ रघुवंशवर्धनौ प्रचोदयामास ततस्तुरङ्गमान् ससारथिर्येन पथा तपोवनम्। प्रभु प्रेमियों, तत्पश्चात सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण जो रघुवंश की वृद्धि करने वाले थे, लौटा कर लाए गए उस रथ पर चढ़े। तदनंतर सारथी सुमंत्र ने घोड़ों को उस मार्ग पर बढ़ा दिया जिससे तपोवन में पहुंचा जा सकता था। ततः समास्थाय रथं महारथः ससारथिर्दाशरथिर्वनं ययौ उदन्मुखं तं तु रथं चकार प्रयाणमांगल्यनिमित्तदर्शनात्। प्रभु प्रेमियों, तदनंतर सारथी सहित महारथी श्री राम ने यात्रा कालिक मंगल सूचक शकुन देखने के लिए पहले तो उस रथ को उत्तराभिमुख खड़ा किया, फिर वे उस रथ पर आरूढ़ होकर वन की ओर चल दिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 46 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। प्रभु प्रेमियों,
भगवान श्री राम के सामने कर्म और प्रजा के प्रति प्रेम दोनों इस सर्ग में आपने देखा। पर प्रभु का जन्म तो मनुष्य रूप का अवतार लेकर के लीला दिखाना ही था। इसी हेतु उनका मानव स्वरूप में जन्म हुआ था। आइए नारायण की लीला अगले सर्ग में श्रवण करते हैं। आप सभी को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम जय